डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे रेड हैट लिनक्स और दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लाइनक्स फायरवॉल। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रेड हैट लिनक्स। अब रेड हैट लिनक्स जो है ये क्या है, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप विंडो में देखते हैं कि विंडो 8 होती है, विंडो 10 होती है या विंडो 7 आपको मिलेगी, उसी तरह से लिनक्स में भी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रेड हैट लिनक्स। तो ये जो है, अब ये रेड हैट लिनक्स जो है ये इसको ग्रेड वर्जन ऑफ रेड हैट ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेड वर्जन है। रेड हैट इंटरप्राइज कैन बी डेवलप्ड ऑन बोथ सर्वर एंड डेस्कटॉप। और ये जो है एक सर्वर के ऊपर जो बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसमें अब रेड हैट लिनक्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में कि इसकी जो कोडिंग है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है इसको बैंक्स में यूज़ करेंगे। अब बैंक्स में जब इसका यूज़ होगा तो किस तरह से होगा, जैसे अब बैंक में आप मान के चलो कि एक तो जो जितनी भी वर्किंग है सारी की सारी क्या होती है, वो ऑनलाइन होती है और जो भी काम है वो सारे का सारा जो है बैंक में ऑनलाइन ही चलता है। अब बैंक्स में आपको पता है कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो है बैंक्स में सबसे ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स की जो बैंक डिटेल है वो उसको कोई थेफ्ट ना कर पाए, उसको उनको क्या बिल्कुल सिक्योर रखना पड़ता है। क्योंकि अगर उसको सिक्योर नहीं रखेंगे तो उनके अकाउंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो मैक्सिमम जो रेड हैट लिनक्स है वो बैंक्स में यूज़ होता है। बैंक्स जो काम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसमें आप तीन चीज़ें मान के चलो कि एक है डेस्कटॉप वर्क स्टेशन, एक है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है डाटा रनिंग सेंटर। अब जो रेड हैट लिनक्स है, जैसे सपोज करो अब बैंक में एक एम्प्लॉय काम करता है तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास वो डेस्कटॉप के ऊपर काम करता है, जिसको आप क्या हर एक बैंक में हर एक एम्प्लॉय को अपना अपना एक पर्सनल कंप्यूटर या पीसी उनको दिया होता है। तो जो डाटा है वो कहाँ होता है, पीसी की हार्ड डिस्क में होता है। ये तो हो गया कि कोई एम्प्लॉय जो है किसी बैंक में काम कर रहा है तो उनका जो बैंक डिटेल है पूरी की पूरी उनके कस्टमर्स की वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप वर्क स्टेशन में है। और वर्क स्टेशन कहाँ है, वो हार्ड डिस्क में है। अब जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है, अब ये सारी की नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ गया कि ये सारा का सारा का मॉडेम होगा, इंटरनेट होगा, इसमें ये सारे का सारा जो है आपस में कनेक्टेड होगा थ्रू द इंटरनेट। क्योंकि आपने जो भी बैंक डिटेल निकालनी है, कुछ भी निकालना है, वो सारे का सारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जाएगा, जैसे मॉडेम और इंटरनेट। अब ये जो काम करेंगे ये कैसे काम करेंगे, हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप जो वर्क स्टेशन होगा ये एक तरह से कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा आपका थ्रू द इंटरनेट। जो भी जितने भी कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट काम करेंगे, क्योंकि उसमें जितनी भी बैंक डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन की गई होती है और सारी की सारी आपस में अटैच होती है। और इनको डाटा कहाँ से मिलता है, ये जो डेस्कटॉप है इसको डाटा कैसे मिलेगा, विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट और मॉडेम के थ्रू मिलेगा। मतलब और जो पूरे का पूरा डाटा है वो कहाँ रखा होगा, ये रखा होगा डाटा रनिंग सेंटर में। अब डाटा रनिंग सेंटर में क्या है, ये होगा रेड हैट सर्टिफाइड। रेड हैट सर्टिफाइड मतलब यहाँ जो बैंक में जितनी भी डिटेल्स होंगी उसको कोई भी उसमें ना कोई उसको हैक कर सकता है, ना उसमें हैकर्स का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने रेड हैट लिनक्स जो है वो इंस्टॉल किया होगा और उसके ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉय रखे होंगे। अब रेड हैट जो लिनक्स है उसके ऊपर काम कौन करेगा, काम उसके ऊपर वही करेगा अ पर्सन हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ रेड हैट लिनक्स एंड द वेरियस कमांड। जिसको क्या होगा, रेड हैट लिनक्स का नॉलेज होगा और वेरियस कमांड के बारे में पता होगा। जैसे मैंने आपको लिनक्स पहले बताया था कि लिनक्स क्या है, उसकी कोडिंग जो है यूज़र कैन डेवलप द कोडिंग ऑफ लिनक्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब अपने हिसाब से यूज़र जो है उसकी कोडिंग कर सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे डाटा रनिंग सेंटर में बैंक्स ने एम्प्लॉय रखे होते हैं जो अपने हिसाब से इसकी कोडिंग करते हैं और सारे का सारा डाटा जो है जितना भी बैंक की किसी भी बैंक की डिटेल है सारे का सारा डाटा यहाँ पे होता है। यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई भी उसको हैक ना करे, उसके लिए जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया होता है, डाटा को अपने हिसाब से कोडिंग की होती है। और ये डाटा जो है अब एम्प्लॉय यहाँ पे देखेगा, ये देखेगा थ्रू द इंटरनेट। मगर यहाँ जो डाटा रखा होगा वो रखा होगा किसने, जो रेड हैट सर्टिफाइड क्या होगा, या तो रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा या रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर होगा, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट होगा। मतलब ये क्या है, एक तरह से
एम्प्लॉय हैं कहाँ के, ये एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं। और अगर सपोज करो आप चाहते हैं कि आप इसमें काम करें तो आपको ये सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है। ये स्पेशल कोर्सेज होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। जैसे एक तो हो गया RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, ये या तो ये करना पड़ेगा या तो आप या ये तीनों की तीनों सर्टिफिकेशन आपको लेनी पड़ेगी, आप तभी यहाँ पे जॉब करा। बैंक में आप क्या देखते हैं, बैंक में आपको नॉर्मल जैसे आपकी जैसे ग्रेजुएशन है, BCom है, तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह क्लियर करके यहाँ लग सकते हैं। मगर अगर आपने यहाँ पे काम करना है तो आपको ये सर्टिफिकेशंस क्लियर करनी पड़ती है। जैसे ये हो गया रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे जॉब करने के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और यही जो है सर्टिफाइड इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, यही इस डाटा को, बैंक की डाटा को बिल्कुल सिक्योर रखते हैं, जिसके कारण ना कोई हैकर इसमें आ सके, ना कोई डाटा को थेफ्ट कर पाए। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हैट लिनक्स, इसका काम यही है कि ये मैक्सिमम जो है बैंक्स में डाटा रनिंग सेंटर में इसका यूज़ होगा, रेड हैट सर्टिफाइड जो है। और ये क्या है, एक ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी कोडिंग जो है यूज़र कैन डू द कोडिंग अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब अपने नीड्स के हिसाब से यूज़र जो है इसकी कोडिंग कर सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि रेड हैट सर्टिफाइड है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, मगर इसका काम क्या है वो मैंने थोड़ा सा आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिनक्स फायरवॉल। अब लिनक्स फायरवॉल क्या है, नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स। मतलब ये जो आपके और मिलीशियस क्रैकर्स इन द नेटवर्क, मतलब ये आपको अटैक से, जैसे अब जो रेड हैट सर्टिफाइड है ये क्या करेगा, इस डाटा को सेव करेगा, वैसे ही लिनक्स फायरवॉल जो है जो यहाँ पे डाटा है यहाँ तो इन्होंने सिक्योर कर लिया क्योंकि इन्होंने ये सर्टिफिकेशन ली हुई है और इन्होंने क्या किया, कोडिंग अपने हिसाब से की है। मगर जो एक डेस्कटॉप के ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहा है, जैसे या सपोज करो आपका ही अपना कंप्यूटर है, आपने उसमें बहुत ज़्यादा डाटा रखा है, आपने उसको सेव करना है, तो उसके लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई उसको हैक नहीं कर पाए, कोई इसके डाटा को थेफ्ट नहीं कर पाए, उसके लिए हम जो है फायरवॉल लगा के रखते हैं अपने सिस्टम में। और इसमें क्या होगा, लाइनक्स फायरवॉल में अब 3 तरह की फायरवॉल होती है। फायरवॉल जो है 3 तरह की है। हाईली सिक्योर फायरवॉल, दिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज सुटेबल फॉर दोज हु आर क्वाइट कंसर्न अबाउट देयर सिक्योरिटी। मतलब हाई लेवल की फायरवॉल की आपके डाटा को कोई ज़रा भी टच ना कर पाए, ज़रा भी नहीं देख पाए, तो उसके लिए आप हाईली सिक्योर फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, हियरऑल इनकमिंग नेटवर्क कनेक्शन आर डिसअलाउड, जहाँ पे सारे के सारे इनकमिंग कनेक्शन जो हैं कोई भी उसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा, उसको डिसअलाउड कर दिया। अनलेस स्पेशली लिस्टेड इन द सर्विसेज लिस्ट ऑन द स्क्रीन, अगर आपने किसी को लिस्ट किया कि यही है, जैसे सपोज करो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये डाटा है डाटा रनिंग सेंटर में, अब ये काम करते हैं, यही इस डाटा को देखते हैं। अब सपोज करो इन्होंने क्या है, यहाँ पे लगा दी है फायरवॉल, क्या लगा दी है इन्होंने, यहाँ पे फायरवॉल लगा दी है। तो अब ये जो यूज़र हैं इनको ये यहाँ पे लिस्ट कर देंगे कि यूज़र 1 2 3 इनके नेम के साथ, या इनकी आईडीज़ मिली होती हैं, इनको बैंक्स में अलग अलग आईडी होती है हर एक एम्प्लॉय की, तो इन्होंने ये आईडीज़ जो हैं यहाँ पे डाली होंगी कि यही यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। नॉर्मल यूज़र जो है या जो हैकर है वो यहाँ पे एंटर ना कर पाए, उसके लिए इसमें क्या है, इन्होंने फायरवॉल लगाई है, हाईली सिक्योर फायरवॉल। तो ये जो यहाँ पे लिस्टेड एम्प्लॉय होंगे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में, जो वही इसमें एंटर कर पाएंगे, बाकी इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं डाटा शेयरिंग के लिए। आगे है मीडियम ग्रेड सिक्योर फायरवॉल विच इज़ डिफ़ॉल्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड इज़ जनरली एडिक्वेट वाइल यूजिंग द इंटरनेट। अब ये भी क्या है, डिफ़ॉल्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। दिस लेवल allows incoming network connection to be privileged port like web SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये एक मेल के थ्रू आप इसमें एंटर कर सकते हैं। SMTP को बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाउएवर यू कैन कस्टमाइज दिस लेवल टू अलाउ सर्टेन इनकमिंग कनेक्शन टू सर्विस दैट योर डेस्कटॉप इज़ प्रोवाइडिंग, कुछ सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेटअप अ वेब सर्वर ऑन योर मशीन एंड यू वांट अदर टू एक्सेप्ट इट, you can check the www ऑप्शन इन द सर्विस लिस्ट ऑन द स्क्रीन। मतलब आप किसी को इनवाइट करना चाहें तो उस तरह से आप इनवाइट इसमें कर सकते हैं। मतलब सबसे सिक्योर जो होगी हाईली सिक्योर होगी। आगे है नो फायरवॉल, इफ़ यू आर अनलाइकली टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और इफ़ यू आर नॉट कंसर्न विद क्रैकिंग एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डायरेक्टेड बाई ट्रबलसम इंडिविजुअल्स ऑन द
इंटरनेट ऑफ योर लैंड। ट्रबलसम इंडिविजुअल कौन है, जो क्या करेगा, आपके डाटा को हैक करना चाहेगा या उसके साथ कोई ना कोई छेड़खानी कर, वो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रबलसम इंडिविजुअल। देन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन, मतलब आप इस ऑप्शन नो फायरवॉल, मतलब कोई भी फायरवॉल नहीं लगी होगी, कोई भी इंडिविजुअल, आप ज़्यादातर नेट का यूज़ नहीं करते हैं, आप सिक्योर हैं कि आपका डाटा कोई थेफ्ट नहीं कर सकता, या आपने डाटा ही नहीं रखा है कंप्यूटर में, तो आपको फायरवॉल की ज़रूरत नहीं है। दिस ऑप्शन डजंट सेटअप एनी फायरवॉल ऑन योर मशीन, मतलब कोई भी फायरवॉल नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स इट अलाउ एनी आउटसाइड इंडिविजुअल टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज ऑन योर कंप्यूटर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को इसमें सर्च कर सकता है। इसके अलावा जो ये डायग्राम मैंने बताई है, ये भी आपने सिमिलर ऐसे ही बनानी है। अब ये हो गया कि फायरवॉल, दो तरह की फायरवॉल होती है, हार्डवेयर फायरवॉल, एक होगी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अब हार्डवेयर फायरवॉल क्या होगी, मॉडेम, राउटर। अब राउटर और मॉडेम में ही एक फायरवॉल, एक चिप लगी होगी। जैसे सपोज करो आपने, आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब इसमें आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं थ्रू द मॉडेम। अब मॉडेम में ही क्या होगा, इसमें फायरवॉल होगी। अगर जब भी आप नेट का यूज़ करेंगे, किसी को मैसेज सेंड करेंगे, आपका मैसेज यहाँ से आएगा, मॉडेम के थ्रू होके ऐसे जाएगा। अगर कोई आपको करेगा तो इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पे फायरवॉल लगी है, कोई आपको ऐसा मैसेज है जिससे आपका डाटा जो है वो जा सकता है, तो ये जो मॉडेम है इसमें फायरवॉल होगी, वो इसको यहीं ही रोक देगा। राउटर होगा उसमें फायरवॉल होगी, उसको वहीं रोक देगा, इन्फॉर्मेशन आगे पास नहीं होगी। इसी तरह से हमारी दूसरी फायरवॉल है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर फायरवॉल में ये तीन तरह की होगी जो हमने ऊपर डिस्कस की, हाईली सिक्योर फायरवॉल, मीडियम ग्रेड सिक्योर फायरवॉल और नो फायरवॉल, ये तीन तरह की होगी। तो आप मैक्सिमम जो अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं वो हाईली सिक्योर फायरवॉल का यूज़ करेंगे। कुछ जो उतना डाटा यूज़ नहीं करते हैं वो मीडियम भी कर सकते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं है वो नो फायरवॉल अपने सिस्टम में रखेंगे। तो फायरवॉल वही है कि जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।